जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। यह सारी जानकारी हमने पूर्व लिखित साहित्यों और वैष्णवों द्वारा प्राप्त की है। यदि आपको कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार से ब्रज में उपद्रव के कारण प्रभु श्रीनाथ जी ने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया था। यात्रा मार्ग में वे सर्वप्रथम ब्रज से आगरा पधारे। उसके पश्चात दंडोती घाट से कोटा, बूंदी, पुष्कर जी, कृष्णगढ़ होते हुए जोधपुर पधारे। मार्ग में कई राजाओं ने प्रभु का भव्य स्वागत किया और अपने राज्य में विराजने हेतु विनती भी की, किंतु प्रभु मेवाड़ में ही विराजना चाहते थे। जोधपुर में प्रभु चौपासनी में विराजे। तभी गोविंद जी ने उदयपुर जाकर महाराणा राज सिंह जी से मुलाकात की और प्रभु के मेवाड़ पधारने का विस्तृत वृतांत उन्हें सुनाया। और जब राज सिंह जी ने कहा कि आप शीघ्र ही प्रभु को मेवाड़ पधराइए, तब गोविंद जी पुनः चौपासनी गए और प्रभु श्रीनाथ जी से विनती की। तब श्रीनाथ जी की आज्ञा हुई कि चातुर्मास तो यहाँ पूर्ण हो चुका है, अब अन्नकूट करके ही मेवाड़ की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके पश्चात संवत्सर 1728 कार्तिक शुक्ल 15 के दिन श्री जी ने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा के दौरान मार्ग में एक सुंदर वार्ता का भी वर्णन है, जो कि इस प्रकार है। मार्ग में एक गांव आया। वहाँ पर प्रभु के उत्थापन और शयन पर्यंत की सेवा हुई। उस गांव में एक तालाब था। श्री जी ने उस दिन उसी तालाब का जल अरोगा था। रात्रि का जब समय हुआ तब उस तालाब के आसपास जय जयकार होने लगे। सभी लोगों ने यह सुना, किंतु वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब सभी मिलकर उस तालाब के निकट गए। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि ये जय जयकार करने वाले आप कौन हैं? तब आकाश मार्ग से उत्तर आया कि इस तालाब में हम 1 लक्ष प्रेत हैं, जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, किंतु हमारी मुक्ति नहीं होती। और आज जब स्वयं प्रभु ने इस तालाब का जल अरोगा है तो हमारी मुक्ति हुई है और हम वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और हमारी मुक्ति हो जाने से ही हम प्रभु श्रीनाथ जी की जय जय बोलते हुए जा रहे हैं। यह सुनकर गोविंद जी और उनके साथ के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार अगले दिन प्रभु श्रीनाथ जी ने वहाँ राजभोग अरोगा और वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान किया। इसी प्रकार प्रभु श्रीनाथ जी ने मार्ग में कई लीलाएं की। जब प्रभु श्रीनाथ जी मेवाड़ के सिहाड़ ग्राम में पधारे, तभी एक वृक्ष के नीचे उनका रथ रुक गया। जब श्री जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने आज्ञा की कि अजब कुंवर बाई का स्थल यही है और मेरा मंदिर भी यहीं निर्मित होगा और मैं कई काल तक यहीं पर विराजूंगा, क्योंकि यह स्थान मुझे ब्रज के समान ही लगता है। ब्रज के समान ही मनोरम दृश्य और रमणीय स्थल भी है और निकट में ही यमुना स्वरूपा बनास नदी भी है। तब श्री गोविंद जी ने तत्काल ही मंदिर निर्माण की तैयारी करवाई और गोपाल दास जी उस्ता को आज्ञा दी कि शीघ्र ही श्री जी का नवीन मंदिर सिद्ध करो। रात दिन काम चलने लगा और कुछ ही महीनों में मंदिर सिद्ध हो गया। तब संवत्सर 1728 फाल्गुनवदी सप्तमी शनिवार के दिन श्री दाऊ जी ने वेदोक्त रीति से वास्तु प्रतिष्ठा कर श्रीनाथ जी को पाट पर बिठाया और पूर्व के समान ही यहाँ पर भी सेवा प्रणाली निश्चित की गई। गायों के लिए खिड़क सिद्ध हुई। उस दिन से प्रभु श्रीनाथ जी मेवाड़ में सुखपूर्वक विराज रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपने परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उन्हें भी पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। जय श्री कृष्ण।